फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। सीटेट दोबारा से 2024 में दूसरी बार ये एग्ज़ाम कराने वाला है। और इसका जो 2024 का एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर को है। पहले 1 दिसंबर को होना था, लेकिन ये 16 दिसंबर को हो गया। इसके बारे में 5 मिनट में मैं आपको सारी जानकारी दे देती हूँ। जो लोग भी सोच रहे हैं कि उन्हें नवोदय विद्यालय में जॉब करना है, केंद्रीय जो सेंट्रल स्कूल होते हैं उनमें जॉब करना है, केंद्रीय विद्यालय में जॉब करना है या आर्मी स्कूल में जॉब करना है, तो ये जो जॉब रहती हैं बहुत सिक्योर रहती हैं। इनमें रहने खाने पीने सब फैसिलिटी एक टीचर को दी जाती है। तो इन सभी स्कूलों में अगर आप इसके अलावा जो DSSB है, दिल्ली का जो स्कूल है, जो सबसे बड़ा दिल्ली बोर्ड है वहाँ का स्कूल है, वहाँ पर भी ये सीटेट चलता है। तो ये पूरे भारत के एग्ज़ाम को अगर आप में वहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और कब तक भरेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। पहले इसकी एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर थी, लेकिन अभी डेट बदल गई है और अब इसकी एग्ज़ाम डेट जो हो गई है वो 18 दिसंबर हो गई है। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए है इसमें सारा मैं बता देती हूँ। यदि आप उन क्वालिफ़िकेशन में रनिंग में भी हैं, मतलब आप अभी आपका पूरा भी नहीं हुआ है और आप रनिंग में भी हैं, तो भी आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सीटेट की तैयारी हम हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे। साथ में अभी वर्ग 3 वर्ग 2 की वैकेंसी भी आ रही हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो वो भी हम करेंगे। इसके अलावा भारत की कोई भी टीचर वाली वैकेंसी आएगी तो उसकी तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी लेवल का और एक होता है जो माध्यमिक स्तर का, जिसमें आप जो देखिए 11-12 के लिए इसको नहीं मांगते हैं, लेकिन हाँ जो 6 to 8 बच्चे हैं, 9-10 बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए इसका सेकेंड पेपर जो है एलिजिबल मानते हैं। पेपर फर्स्ट में 5th तक के बच्चे होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का होता है, ऐसे ही यहाँ पर पेपर फर्स्ट होता है। तो इसका जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। पेपर सेकेंड जो होगा 9:30 से 12 बजे तक होगा और पेपर फर्स्ट जो इवनिंग में होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। मतलब फर्स्ट वाला पेपर बाद में होगा और सेकेंड जो पेपर होगा वो पहले होगा। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं कभी भी। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फ़ीस वगैरह मैं बता देती हूँ आपको। केवल आपको अगर दोनों पेपर की फ़ीस भरना है, मतलब आपने अगर देखो, जिन लोगों के पास B.Ed है उनको फर्स्ट पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें केवल सेकेंड पेपर देना है, क्योंकि अब अलाउ नहीं है। ओनली पेपर फर्स्ट और सेकेंड के लिए 1,000 रुपये है और दोनों के लिए 1,200 रुपये है। यदि आप आरक्षण में आते हैं तो दोनों पेपर के लिए 500 रुपये है, सॉरी 600 रुपये है। और अलग सिंगल भरना है, मतलब या तो फर्स्ट या सेकेंड तो 500 रुपये और दोनों भरना है तो 600 रुपये। ये पेपर का पूरा दिया है। पेपर फर्स्ट भरना है या सेकेंड तो 1,000 है, दोनों भरना है तो 1,200 है। और SC ST या जो डिसेबल्ड पर्सन रहते हैं उनके लिए 500 है एक पेपर के लिए और दोनों के लिए 600 है। और किसी भी मोड द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर एक निश्चित संख्या रहती है जो सीटेट लोग एग्ज़ाम कराते हैं। अगर उससे ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो वो बंद हो जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर देना अगर चाहते हैं भरना तो। ये पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। पेपर फर्स्ट फॉर क्लास 1st to 5th रहेगा। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, मैथमेटिक्स आएगी, इन्वायरमेंटल स्टडी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आएगी। 150 नंबर का ये पेपर रहेगा। ये सभी कोड हैं जिस भाषा में भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 to क्लास 8 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो उसमें आता है उसमें भी आएगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस आएंगे, 60 MCQ आएंगे इसके। और ये मैथमेटिक्स और साइंस टीचर के लिए रहेगा। सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस जो भी मैथ का कर रहे हैं या सोशल स्टडी का कर रहे हैं, जिससे भी आपने ग्रेजुएट करी हो, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी रहेगी, जिसमें हिंदी या इंग्लिश जो भी आप करो। लैंग्वेज 2 हिंदी या इंग्लिश जो भी आप भरो वो रहता है। फॉर एनी टीचर आइदर 4th और 5th, मतलब जो भी जिस मीडियम में भी हो वो उसको भर सकते। टोटल 150 MCQ का ये पेपर रहेगा।
तो इस प्रकार आप ये भर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन की जो सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये फ़ीस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। इसके बाद आप अगर आपसे पूछें कि ये जो इसके लिए आपको क्राइटेरिया क्या है या आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, तो आपने एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन किया हो पेपर सेकेंड के लिए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, और इसके अलावा बीएड हो। बीएड में रनिंग भी अगर होगी तो भी चलेगा, और अगर बीएड पूरी कर ली हो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर किन्हीं के मन में डाउट हो कि हमारे पास बीएड नहीं है तो हम क्या करें, तो बीएड नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सीटेट का जो कार्ड होता है एक बार ही मिल जाता है तो वो हमेशा चलता है। आप कभी भी इस सीटेट के आपके पास एक बार पास आउट वाला कार्ड मिल गया कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया है, उसके बाद आप कहीं भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो जहाँ भी वैकेंसी निकलती है, क्योंकि वहाँ हर जगह पर सीटेट ही मांगा जाता है। तो आप इसको भर सकते हो। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए कर रहे हैं तो आपको 12th होना चाहिए प्लस डीएड होना चाहिए, और अगर आप सेकेंड के लिए कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसके पास साथ प्लस बीएड होगा। बीएड रनिंग में होगा तो भी चलेगा, तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए एज का भी ऐसा कोई मेन क्राइटेरिया नहीं है, तो आप इसको फॉर्म को डाल सकते हैं। जो लोग भी डालना चाहते हैं, जो लोग बीएड में फॉर्म डाले हैं या कर चुके हैं, वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।